आप अपना फ़ोन 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर दसों साल से यूज़ कर रहे होंगे। ऐसे में आप अपने लाइफ़ में बहुत सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा, डाउनलोड करके डिलीट कर दिया होगा। लेकिन बाद में आपको उन एप्लीकेशंस की अगर ज़रूरत पड़ी, उसमें से किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी होगी, तो वो आपको ढूँढने पर नहीं मिली होगी। हो सकता है कि उसको आप प्ले स्टोर पर ढूँढ रहे हों, तो उसका लोगो चेंज हो गया हो या फिर नाम चेंज हो गया हो, तो वो ढूँढने से जो है नहीं मिल रही हो, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया था, जिसको आपको बाद में बहुत ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, जिससे कि आप अपने पूरी लाइफ़ में, पूरे अपने जीवन में जितने भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड किया था, डाउनलोड करके उसको आपने डिलीट कर दिया था, उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से आप उसे चाहें तो परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या फिर आप उसको दोबारा से डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं, वहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप बाद में कमेंट करेंगे कि यहाँ पर जो प्रोसेस आपने बताया ये काम नहीं किया। तो जब आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, सारी बात समझेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन कर लिया। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे कि राइट साइड के अप कॉर्नर में जो आपकी ईमेल आईडी होगी उसका लोगो देखने को मिलेगा। तो आपको इस ईमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पर मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे मैनेज का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की लिस्ट यानी ऐप की लिस्ट दिख जाएगी। तो ये वो एप्लीकेशन की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है जो इस समय आपके फ़ोन में है, यानी कि इन एप्लीकेशन को आप इस समय यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक इंस्टॉलेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इंस्टॉलेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नॉट इंस्टॉलेड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई लिस्ट खुल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट खुल कर आई है, ये वही लिस्ट है जिसको जिन एप्लीकेशंस को आपने इन पास्ट यानी कि पास्ट में जो डाउनलोड किया था, आपने डाउनलोड करने के बाद आपने डिलीट कर दिया था, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये लिस्ट बहुत लंबी होगी, यानी कि जितने एप्लीकेशन आपने पास्ट में डाउनलोड किया था उसको डिलीट कर दिया था, तो वो सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट दिखाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपका नष्ट हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखते जाइए, बहुत लंबी लिस्ट है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन एप्लीकेशन में से जो एप्लीकेशन आपको ज़रूरत हो, पूरी लिस्ट आप देख लीजिए, जिस एप्लीकेशन को आपको ज़रूरत हो तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि अगर कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसको परमानेंटली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो जिन जिन एप्लीकेशन को आपको डिलीट करना हो, तो यहाँ पर जो टिक वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर डिलीट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है एप्लीकेशन परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उसी ईमेल आईडी का यूज़ करना है, यानी कि यहाँ पर प्ले स्टोर में उसी ईमेल आईडी को खोलना है जो ईमेल आईडी आप बहुत पहले, यानी कि जब आपने फ़ोन लिया था वहाँ से, यानी कि उस समय जो ईमेल आईडी बनाई थी आपने, उस ईमेल आईडी को अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो तभी आप इस लिस्ट को देख पाएंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ़ोन में आप चाहे जितनी ईमेल आईडी बनाइए, लेकिन एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जिससे आप अपने फ़ोन को लॉगिन करते हो। आपका वो ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड वगैरह और ईमेल आईडी दोनों याद होना चाहिए। इन फ्यूचर आपको उसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि आपका फ़ोन वगैरह खो गया या फिर बहुत सारी ज़रूर कामों के लिए जो है ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो पर्सनल ईमेल आईडी एक होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।